हेलो स्टूडेंट्स। हमने फैक्टराइजेशन पे पहले दो पार्ट किए हैं या फिर फर्स्ट दो एक्सरसाइज के दो लेक्चर हमने कंप्लीट किए हैं। अब हम फैक्टराइजेशन का थर्ड पार्ट कर रहे हैं और ये थर्ड पार्ट में ये तीन फॉर्मूले हमें लगने वाले हैं। ओके, तो पहले दो पार्ट्स में हमें फॉर्मूले रिक्वायर्ड नहीं थे और ये तीन फॉर्मूले इस चैप्टर के सबसे मेन या फिर इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, क्योंकि मैक्सिमम फॉर्मूले तो एक्सपांशन में हो गए थे हमारे। अब हमें एक्चुअली रिक्वायर्ड ये तीन फॉर्मूले हैं जिसमें ये फैक्टर्स दिख रहे हैं, दो फैक्टर है तीनों में। तो फर्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वाई। तो ये स्क्वायर टर्म्स का सब्सट्रैक्शन होगा, तो ये दो फैक्टर मिलेंगे। फिर क्यूबिक इक्वेशन के लिए ये दो फॉर्मूले हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के ये दो फार्मूले हैं, ए प्लस बी, एंड सेकेंड फैक्टर है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब के ये दो फैक्टर है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये आप तीनों को नोट डाउन कर लो। तो हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, तो आप भी अपने बुक में एक्सरसाइज ओपन करके ट्राई कर सकते हो साइमल्टेनियसली। ओके, तो फर्स्ट ये जो फॉर्मूला है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वाई, तो हम इसी का यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है 25a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर। तो एक इजी क्वेश्चन लिया है मैंने। ओके, तो इसमें दो टर्म दिख रहे हैं, स्क्वायर के टर्म से सब्सट्रैक्शन करना है, यानी कि फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। ऑलराइट, तो फिर व्हाट इज 25a स्क्वायर? इट इज़ एक्चुअली 5a ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर का मतलब है 3b ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये अब बन गया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसके दो फैक्टर होंगे एक्स प्लस वाई, इसका मतलब है फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, एंड सेकेंड फैक्टर होगा फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ओके, तो ये सिंपल क्वेश्चन है। ओके, तो इतना सिंपल तो नहीं होगा एग्जाम में, तो हमें इसमें थोड़े डिफ़िकल्ट टाइप को हमें आगे देखना है। ऑलराइट, तो डिफ़िकल्ट टाइप का मतलब है कि इसमें थोड़े से एक्सपांशन अलग होंगे। ठीक है, तो मैं कुछ दिखाता हूँ कि कैसे होने वाले क्वेश्चंस कैसे होंगे एग्ज़ाम में। ओके, तो इसमें एक क्वेश्चन लिखते हैं हम 4a स्क्वायर माइनस इंटू ब्रैकेट 4b स्क्वायर प्लस 4bc प्लस सी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे कोई दो टर्म नहीं है, लेकिन चार टर्म दिख रहे हैं, 1 2 3 4, लेकिन ये फर्स्ट टर्म है और ये ब्रैकेट वाला सेकेंड टर्म है। ये 4a स्क्वायर को तो हम इजीली लिख देंगे विच इज़ 2a ब्रैकेट स्क्वायर, लेकिन ये 4b स्क्वायर प्लस 4bc प्लस सी स्क्वायर, ये हमें आइडेंटिफाई करना है ये किसका स्क्वायर है, क्योंकि दोनों टर्म्स का स्क्वायर ही दिखना चाहिए जो हम एक्सपांशन का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो 4b स्क्वायर प्लस 4bc प्लस सी स्क्वायर, इट इज़ एक्चुअली स्क्वायर ऑफ 2b प्लस सी ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये जो टोटल है 4b स्क्वायर प्लस 4bc प्लस सी स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है? 2b प्लस सी का स्क्वायर है। देखो 2b का स्क्वायर है 4b स्क्वायर, c का स्क्वायर है c स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, इनका प्रोडक्ट है 4bc। तो ये अब हो गया एक्स स्क्वायर और ये टोटल पूरा टर्म हो गया वाई स्क्वायर। तो इसके दो फैक्टर अब होंगे, फर्स्ट टर्म दैट इज एक्स प्लस वाई और दूसरा होगा एक्स माइनस वाई। ऑलराइट, तो फिर होगा 2a प्लस 2b प्लस सी 2a माइनस 2b माइनस सी। ओके, तो ये हम
दो फैक्टर हमें मिल गए। तो मोस्टली इस टाइप में क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो इसमें एक थर्ड एक और ट्राई करते हैं। 4a² माइनस 49b² प्लस 2a माइनस 7b। ऑल राइट, तो 4a² का किसका स्क्वायर है ये? इट इज़ द स्क्वायर ऑफ 2a। 49b² इट इज़ द 7b² प्लस 2a माइनस 7b। तो देखो 2a माइनस 7b को हम ब्रैकेट प्लेस करेंगे, और ये जो है दिख रहा है ना 2a² माइनस 7b² विच इज़ नथिंग बट द x² माइनस y²। तो इसके दो फैक्टर होंगे 2a प्लस 7b, और दूसरा फैक्टर होगा 2a माइनस 7b प्लस ये सेकेंड टर्म वैसे ही 2a माइनस 7b। अब देखो ये फर्स्ट टर्म है टोटल जिसमें दो फैक्टर हैं, और ये सेकेंड है। तो 2a माइनस 7b, 2a माइनस 7b कॉमन। ओके, तो कॉमन का मतलब है फर्स्ट लेक्चर हमने उसी का देखा था, कॉमन टर्म्स लेके फैक्टराइजेशन। तो रिमेनिंग होगा 2a प्लस 7b, और ये कॉमन चला गया है, इसका मतलब है +1। तो ये हमें दो फैक्टर मिल गए। ऑलराइट, तो इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज 9a² प्लस 3a माइनस 8b माइनस 64b²। अब इसमें ऑब्जर्व करो कि 9a², ऑलराइट, 9a² इस टर्म को हमें पहले लिखना है, उसके बाद में सेकेंड टर्म होगा 64b², फिर होगा 3a एंड माइनस 8b, और इसको 3a माइनस 8b को हमने ब्रैकेट प्लेस किया। व्हाट इज 9a²? दिस इज 3a ब्रैकेट स्क्वायर, 64b² का मतलब है 8b ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 3a माइनस 8b। अब देखो ये हो गया x² माइनस y², तो इसके दो फैक्टर होंगे 3a प्लस 8b, और दूसरा फैक्टर होगा 3a माइनस 8b प्लस ये 3a माइनस 8b एज इट इज। अब 3a माइनस 8b कॉमन, और सेकेंड फैक्टर होगा 3a प्लस 8b, और ये कॉमन लेने के बाद होगा +1, रिमेनिंग इज 1। तो सेम क्वेश्चन हमने फिर से सॉल्व किया, राइट। अब नेक्स्ट एक सेम टाइप का सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है 4, ओके, नेक्स्ट है 4a² माइनस 12a प्लस 9 माइनस 49b²। ऑलराइट, तो इसमें थोड़ा सा अब अलग कुछ करना है हमें। क्या करना होगा? 4a² माइनस 12a प्लस 9, इसको एक ब्रैकेट में प्लेस करो, माइनस 49b² को लिखना है 7b ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये जो पहले तीन टर्म एक ब्रैकेट में है, ये किसका स्क्वायर है ये हमें आइडेंटिफाई करना है। तो ये किसका स्क्वायर होगा? तो ये 2a माइनस 3 का स्क्वायर है। अगेन इट इज़ बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ एक्सपांशन। तो एक्सपांशन चैप्टर पहले करना है, मैं बार बार बोल चुका हूँ। तो 2a का स्क्वायर दिख रहा है, 3 का स्क्वायर है, एंड मिडल टर्म है 2 मल्टीप्लाई बाय 2a इंटू 3। तो ये हमें स्क्वायर आइडेंटिफाई हो गया, प्लस 7b²। नाउ फर्स्ट टर्म इज x एंड सेकेंड टर्म इज y। तो फिर हमारा फर्स्ट होगा फैक्टर 2a माइनस 3 प्लस 7b
दैट इज x प्लस वाई, 2a माइनस 3 माइनस 7b, दिस इज x माइनस वाई। तो हमें दो फैक्टर मिल गए। ओके, देन नेक्स्ट है सिक्स्थ। ऑलराइट, तो सिक्स्थ में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2cd। ऑलराइट, टोटल 6 टर्म्स दिख रहे हैं हमें। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, हम इनको थोड़ा रीअरेंज कर रहे हैं, प्लस बी स्क्वायर, फिर हम लिखेंगे माइनस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस सी डी माइनस डी स्क्वायर। तो टोटल 6 टर्म्स को हमने रीअरेंज करके लिखा। तो फिर हम ब्रैकेट में पहले 3 टर्म्स लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बचे हुए 3 टर्म्स में से माइनस साइन कॉमन, सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस सी डी प्लस डी स्क्वायर। अब देखो ये क्या है, तो ये फर्स्ट ब्रैकेट में जो दिख रहा है विच इज़ नथिंग बट द ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, और ये जो सेकंड है विच इज़ सी प्लस डी ब्रैकेट स्क्वायर। तो हमें फिर से एक्सपांशन फॉर्मूलाज की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का मतलब है एक्स स्क्वायर है, ये सेकंड टर्म का स्क्वायर इट इज वाई स्क्वायर। तो फैक्टर बनेंगे एक्स प्लस वाई यानी कि दोनों टर्म्स का एडिशन, और एक्स माइनस वाई यानी कि दोनों टर्म्स का सब्सट्रैक्शन। तो सब्सट्रैक्शन की वजह से सी और डी के साइन माइनस हो जाएंगे, राइट। ओके, तो ऐसा ही एक सेम क्वेश्चन फिर से ट्राई करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 12ax माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2yz प्लस 9a स्क्वायर। ओके, तो इसमें हम देखते हैं कि 4x स्क्वायर माइनस 12ax और फिर हम लिखेंगे 9a स्क्वायर। ऑलराइट, तो फिर यहाँ पर हमने लास्ट वाला जो 9a स्क्वायर है इसको हमें प्लेस करना है। ऑलराइट, तो 9a स्क्वायर को आगे प्लेस करना है, यानी कि रीअरेंज करने हैं टर्म्स को। फिर होगा माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2yz माइनस जेड स्क्वायर। अब देखो फर्स्ट तीनों टर्म को ब्रैकेट में लिखना है, 4x स्क्वायर माइनस 12ax प्लस 9a स्क्वायर, और ये जो बाकी 3 टर्म है माइनस साइन कॉमन, वाई स्क्वायर प्लस 2yz प्लस जेड स्क्वायर। तो ये किसका स्क्वायर है इसे हमें आइडेंटिफाई करना है यूजिंग फैक्ट एक्सपांशन फॉर्मूले। तो ये है 2x माइनस 3a ब्रैकेट स्क्वायर। देखो आपको ये आइडेंटिफाई करना डिफ़िकल्ट हो रहा है, इसका एक ही रीज़न है कि आपने एक्सपांशन चैप्टर ठीक से स्टडी नहीं किया है। क्योंकि एक्सपांशन के फॉर्मूले मैंने फर्स्ट जब लेक्चर स्टार्ट किया था फैक्टराइजेशन तभी बताया था कि एक्सपांशन के सब फॉर्मूले यहाँ पे रिक्वायर्ड है, राइट। तो ये किसका स्क्वायर है अब, तो ये स्क्वायर है y प्लस जेड ब्रैकेट स्क्वायर है। अब हमें 2 टर्म मिल गए स्क्वायर के फॉर्म में, दिस इज एक्स स्क्वायर दिस इज वाई स्क्वायर, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर। तो इसके 2 फैक्टर बनेंगे 2x माइनस 3a प्लस वाई प्लस जेड, और सेकेंड फैक्टर होगा 2x माइनस 3a माइनस वाई माइनस जेड। ऑलराइट, तो ये 2 फैक्टर हमने बना लिए। अब इसी में एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ऑलराइट, तो एक डिफरेंट क्वेश्चन का मीनिंग है कि हम क्वेश्चन है हमारा x रेस टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो 3 ही टर्म है, तो इसमें ये
पूरे एक्सरसाइज का एक अलग क्वेश्चन है थोड़ा। तो x⁴ इस टर्म को हम वैसे ही रखेंगे, राइट। x⁴ को हम वैसे ही रखेंगे, प्लस x² को हमें लिखना है, x² को हमें लिखना है 2x² माइनस x² प्लस 1। देखो x² को क्या किया मैंने, 2x² माइनस x² दैट इज x²। अब हम x⁴ प्लस 2x² प्लस 1 इनको पहले लिख लिया एंड नेक्स्ट बाद में हमने लिखा x²। तो इन तीनों टर्म्स को हम एक ब्रैकेट प्लेस करेंगे। तो ये तीनों टर्म क्या है, x² प्लस 1 का ब्रैकेट स्क्वायर है। तो ये जो दिख रहे हैं हमें, ये पूरे तीन टर्म किसका स्क्वायर है, x² प्लस 1 का स्क्वायर है माइनस x²। फिर से हो गया हमारा फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर। तो फिर x² प्लस 1 प्लस x और सेकेंड फैक्टर होगा x² प्लस 1 माइनस x। तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन। तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ओके। तो एक इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम एक लास्ट और सॉल्व करते हैं, ओके। तो लास्ट हमारा क्वेश्चन है, दैट इज a² प्लस b² माइनस 4c² ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4a² b²। ओके, तो a² b² एंड 4c² ब्रैकेट स्क्वायर हमने लिखा है। तो हमें दिख रहा है कि ये तीनों टर्म्स में कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है, क्योंकि a b c तीनों अलग अलग टर्म है, लेकिन स्क्वायर दिख रहा है, यानी कि ये सिंगल टर्म है पूरा, उसका स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, ये बस हमें लिखना है। तो a² प्लस b² माइनस 4c² और ये हैं 2ab ब्रैकेट स्क्वायर। अब हम फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो ये फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर, तो दोनों टर्म्स का एडिशन होगा, दैट इज a² प्लस b² माइनस 4c² प्लस 2ab, ऑलराइट। और सेकेंड होगा a² प्लस b² माइनस 4c² माइनस 2ab। अब देखो, किसी को लगता होगा कि दो फैक्टर बन गए तो इसको हमने कंप्लीट कर लिया, लेकिन एक्चुअल में ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें और फैक्टराइजेशन अगले स्टेप में होने वाला है, क्योंकि इस टाइप के दो ही क्वेश्चन है बुक में। तो इसमें क्या होगा कि ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है इसमें हम रीअरेंज करेंगे, a² प्लस ये 2ab हम पहले लिखेंगे प्लस b² और माइनस 4c² इसे हम बाद में लिखेंगे, ऑलराइट। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, ये पहले तीन टर्म को एक ब्रैकेट प्लेस करेंगे, यहाँ पर भी वही करना है, a² माइनस 2ab प्लस b² और फिर लिखेंगे हम माइनस 4c²। पहले तीन टर्म्स को एक ब्रैकेट प्लेस करो। अब क्या होगा, ये तीनों टर्म का मतलब है a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर और ये 4c² का मतलब है 2c ब्रैकेट स्क्वायर। तो देखो ये किस फॉर्म में आ गया, दिस इज नथिंग बट द x² माइनस y²। यहाँ पर भी वही है, ये तीनों टर्म क्या है, ये है a माइनस b ब्रैकेट स्क्वायर और ये 4c² क्या है, विच इज़ 2c ब्रैकेट स्क्वायर। तो देखो अब इसके दो फैक्टर बनेंगे, जो हमारा एक्चुअली पहला फैक्टर बन रहा था इसके भी फैक्टराइजेशन होगा, दैट इज a प्लस b प्लस 2c और दूसरा फैक्टर होगा a प्लस b माइनस 2c। इसके भी दो फैक्टर बनेंगे, a माइनस b प्लस 2c, a माइनस b माइनस 2c। तो एक तरह से यहाँ पर टोटल 4 फैक्टर्स हमें मिल रहे हैं।
ओके, तो ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, मैं जस्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप ट्राई करो। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 4y² माइनस 9z² ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 16x² y²। तो ये सेम क्वेश्चन है, जैसे हमने ये सॉल्व किया है वैसे ही इस क्वेश्चन को भी ट्राई करना है। ओके, तो आप ट्राई करो, इसमें क्या प्रॉब्लम होती है देखो, इसको रेफ़र करो, अपने आप ये सॉल्व हो जाएगा। ओके, उसके बाद में हमने कुछ क्यूब के फॉर्मूले लिखे हैं, तो हमें उन क्यूब के फॉर्मूलों को एक्चुअली क्या करना है, उनका यूज़ करना है। तो क्यूबिक फॉर्मूले के यूज़ के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले थे, दैट इज़ a³ + b³ वाला एक है और a³ - b³ वाला एक फॉर्मूला है, तो उनको हमें यूज़ करना है, राइट। तो उसमें एक फर्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं। ऑलराइट, तो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 64 माइनस a³ - b³। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, 64 माइनस a³ - b³। तो व्हाट इज 64? 64 इज नथिंग बट द 4³ right, minus a³ - b³ that is nothing but the ab ब्रैकेट क्यूब। तो हुआ क्या, तो ये x³ माइनस y³, तो इनके दो फैक्टर होंगे। अब कौन से दो फैक्टर होंगे, राइट। तो शायद आप भूल गए होंगे, तो मैं दिखाता हूँ कौन से फॉर्मूले हम अप्लाई करने वाले हैं। तो हम ये दो फॉर्मूले अब अप्लाई करेंगे, a³ + b³, राइट, इसके दो फैक्टर बनेंगे, a³ - b³, इसके दो फैक्टर। तो इन दोनों को हमें यूज़ करना है, ये हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, राइट। तो अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा था, 64 माइनस a³ - b³ हमें दिख रहा था। तो हमने इसके फैक्टर्स बनाए, या फिर x³ 64 को 4³ लिखा, a³ b³ को हमने लिखा माइनस ab ब्रैकेट क्यूब। ओके, अब इसके दो फैक्टर कौन से होंगे, तो इसका पहला फैक्टर होगा दैट इज 4 माइनस ab। ऑलराइट, तो मैं फॉर्मूला लिखता हूँ साइड में, a³ माइनस b³ इज इक्वल टू a माइनस b, राइट, a² प्लस ab प्लस b²। तो अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप हर क्वेश्चन के साइड में लिख सकते हो। तो दिस इज a³ माइनस दिस इज सेकेंड टर्म इज b, राइट। तो यहाँ पे ab का मतलब सेकेंड टर्म है, तो फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ये हो गया हमारा फर्स्ट फैक्टर। अब सेकेंड फैक्टर क्या होगा, a² यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, इट मीन्स 4² प्लस फर्स्ट टर्म 4 इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म इज ab उसका स्क्वायर। ऑल राइट, तो फिर फर्स्ट फैक्टर होगा 4 माइनस ab एंड सेकेंड फैक्टर होगा, इसको सॉल्व करना है, 4² 16 प्लस 4ab प्लस a² b²। तो इस तरह से हमने दो फैक्टर बना लिए। ऑल राइट, तो एक्चुअल में इतना ही सिंपल आएगा ऐसा नहीं है, इसमें थोड़ा थोड़ा डिफ़िकल्ट होते जाएगा क्वेश्चन। तो एक और लिखता हूँ मैं, जैसे कि a³ माइनस 27/a³। तो a³ यानी कि a का क्यूब है और ये क्या है, 3/a का क्यूब है, 27/a³। तो फिर अगेन यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो a माइनस 3/a, दिस इज योर फर्स्ट फैक्टर, और सेकेंड फैक्टर में क्या होगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, दिस a गेट कैंसिल आउट, a माइनस 3/a, और सेकेंड फैक्टर होगा a²
प्लस 3 प्लस 9 अपॉन दिस इज a 9 अपॉन a स्क्वायर। ओके, तो सेम फॉर्मूला हमने अप्लाई किया। ओके, तो ये हम प्लस के रिगार्डिंग भी एक सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज a क्यूब प्लस 0.064। ओके, a मीन्स फर्स्ट टर्म उसका क्यूब एंड 0.064 किसका क्यूब है? 0.4 का क्यूब है। तो इसमें अब हमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा? यहाँ पे प्लस साइन है तो हमारा फॉर्मूला होगा a क्यूब प्लस b क्यूब। तो इसका पहला फैक्टर होगा a प्लस बी और दूसरा फैक्टर होगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मूले, ये सेकेंड है दो फॉर्मूले में से। तो यहाँ पे फर्स्ट फैक्टर होगा a प्लस 0.4 और सेकेंड फैक्टर ये जिसको हमें कैलकुलेट करना होगा a स्क्वायर माइनस a मल्टीप्लाई बाय 0.4 प्लस 0.4 स्क्वायर b स्क्वायर। ओके, तो a प्लस 0.4 और सेकेंड फैक्टर होगा a स्क्वायर माइनस इनका प्रोडक्ट होगा 0.4a और ये 0.4 का स्क्वायर होगा 0.16। तो इस तरह से हमें दो फैक्टर मिल गए। ओके, अब नेक्स्ट हमें देखना है दैट इज a रेज़ टू 6 माइनस b रेज़ टू 6। अब हमें यहाँ पर करना क्या है? हमें यहाँ पे करना है a क्यूब ब्रैकेट स्क्वायर और b क्यूब ब्रैकेट स्क्वायर। देखो 3 और 2 का इंडाइसेस का प्रोडक्ट होगा, क्योंकि हम इंडाइसेस भी इसी साल स्टडी करने वाले हैं। तो मैंने 6 को इस तरह से एडजस्ट किया, आउटर इंडेक्स को मैंने 2 लिखा है, यानी कि हम फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो 10 मिनट पहले हम कर रहे थे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये इसके दो फैक्टर बनेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब, यानी कि स्क्वायर स्क्वायर है तो दिस इज x दिस इज y, तो x प्लस वाई और सेकेंड फैक्टर होगा x माइनस वाई। अब ये दोनों जो मिल रहे हैं ये क्यूबिक फॉर्म में है, इनके दो दो फैक्टर होंगे। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फैक्टर क्या होगा? ये तो ऊपर लिखा है मैंने, तो वही फैक्टर फिर से बनेंगे दैट इज a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फैक्टर क्या बनेंगे? a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये टोटल 1 2 3 4 फैक्टर्स हमें मिल गए। ओके, अब हमें इसमें कुछ वेरिएशंस हैं जिसके बारे में हमें देखना है। वेरिएशंस का मतलब है कुछ अलग से वेरिएशन होंगे। ओके, तो नेक्स्ट एक ट्राई करते हैं हम, दैट इज 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 4ax प्लस 2bx। ऑलराइट, तो हमने एक क्वेश्चन या फिर इक्वेशन लिख लिया है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। ओके, तो 8a क्यूब, इसको हम क्या करेंगे? 8a क्यूब को हमें लिखना है 2a ब्रैकेट क्यूब और b को वैसे ही लिखना है b क्यूब। और बेटर क्या होगा कि हम इसको 8a क्यूब को हमने लिखा 2a ब्रैकेट क्यूब माइनस b क्यूब, इसको हम एक ब्रैकेट बड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट पुटअप करेंगे। और ये जो दो टर्म हैं
इन दोनों में से हम क्या करेंगे, -2x को कॉमन लेंगे तो बचेगा ये 2a प्लस, सॉरी माइनस साइन कॉमन है तो यहाँ पर भी माइनस होगा, -b। ऑलराइट, तो फिर इसके फैक्टर्स हमें लेने हैं। तो इसके कौन से फैक्टर होंगे, a क्यूब माइनस b क्यूब के फॉर्म में है, तो इसके फैक्टर बनेंगे 2a माइनस b। बाद में सेकेंड फैक्टर होगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस दोनों टर्म का प्रोडक्ट प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, और ये एज इट इज 2x 2a माइनस b। अब देखो 2a माइनस b कॉमन ले लेंगे हम, 2a माइनस b कॉमन, तो सेकेंड फैक्टर होगा 4a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 2x इसमें आएगा। तो इस तरह से ये सेकेंड फैक्टर मिलेगा हमें। ऑलराइट, ओके, तो एक और सॉल्व करते हैं। तो उसमें हमें दिया है 2x क्यूब प्लस 54y क्यूब माइनस 4x माइनस 12y। ऑलराइट, तो हमारा पहला टास्क होगा कि हम फर्स्ट और सेकेंड टर्म में से 2 को कॉमन लेते हैं। तो ये होगा x क्यूब प्लस 27y क्यूब, और इन दोनों टर्म्स में से हम क्या करेंगे, 4 और 13 में से 4 कॉमन लेंगे, तो ब्रैकेट में होगा x प्लस 3y। अब देखो x क्यूब और 27y क्यूब ये क्यूब के फॉर्म में है, तो हम इनको लिखेंगे x क्यूब प्लस 3y ब्रैकेट क्यूब माइनस 4, ये वैसे ही रहेगा x प्लस 3y। अब नेक्स्ट क्या होगा, 2, इसके फैक्टर क्या होंगे, दिस इज a क्यूब प्लस b क्यूब, तो a प्लस b यानी कि पहला टर्म, सेकेंड टर्म में होगा a स्क्वायर यानी कि फर्स्ट टर्म्स का स्क्वायर माइनस a इंटू बी प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, और ये माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3y वैसे ही रहेगा। अब देखो x प्लस 3y 2 और 4, तो 2 इंटू एक्स प्लस 3y कॉमन, तो क्या रिमेनिंग होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 9y स्क्वायर, और यहाँ पे 2 कॉमन है, x प्लस 3y भी कॉमन है, तो 4 है तो 2 रिमेनिंग यहाँ पे हम माइनस करेंगे। तो इस तरह से हमारे 1 2 3 ये फैक्टर्स मिल गए हमें। तो ये जो मैंने लास्ट में सॉल्व किए हैं ये थोड़े इस एक्सरसाइज के डिफ़िकल्ट या फिर इसमें थोड़ा ज़्यादा वेरिएशन है। ओके, तो हम एक और लेक्चर लेने वाले हैं 4th पार्ट में, उसमें कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, एक छोटा सा एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे हम लास्ट वाला। ओके, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखो। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और सबसे इम्पोर्टेंट चैनल में आपको प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में स्टैंडर्ड वाइज और सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बनाए हैं, तो उसमें आपको फाइंड आउट करना टॉपिक वाइज बहुत इजी होगा। ओके, थैंक यू।